तो शुरुआत से शुरू करते हैं। मेरा जन्म हुआ 2006 में एंड भाई 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 इधर से शुरुआत नहीं करनी है, थोड़ा आगे से। अच्छा ये कट कर देना प्लीज़। हाँ, तो मैं गया था अपनी नानी के घर क्योंकि मेरे मामू की शादी थी एंड सबकी फैमिली में एक मामू ऐसा होता है जो कि आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज होता है। इन शॉर्ट मामू इज इक्वल टू, समझ रहे हो? तो बहुत सारे प्लान बने थे कि शादी के लिए लाइक हॉल कहाँ होगा, खाना पीने का इंतज़ाम कहाँ होगा एंड ऑल, लेकिन बड़ों का दुश्मन एंड बच्चों का हीरो कोरोना ने सबका प्लान कैंसिल कर दिया एंड 12th वालों के एग्ज़ाम भी। तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा 12th के स्टूडेंट्स को, वो ये है, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को हाँ। तो जैसे कि अब शादी के प्लान्स पे पानी पानी हो गया है, लेकिन भाई मामू की शादी है, ऐसे कैंसिल नहीं होने देंगे। शादी की डेट जो है उसी डेट पे शादी होगी, बात ख़त्म। क्या बढ़िया था गुरु। तो अब मीटिंग बिठाई गई बाय सैवेज मॉम। भाई सैवेज नहीं बोलना है वरना मालूम है ना क्या होगा। अरे ये कट कर देना। तो अब महफिल बिठाई जाती है कि अब क्या करना है। तो इस मीटिंग में काफ़ी पुरानी को बिठाया गया और एक पुरानी उनमें से मैं भी था, जी हाँ। फिर अभी महफिल में डिसाइड हो रहा है कि क्या होगा, कैसे होगा। फिर इस महफिल में एक शख्स मिसिंग था जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा क्लोज था, मेरे मामू, एंड उनको नहीं बिठाया गया है, इसलिए मैं हिटमैन से कम नहीं हूँ। मैंने हिटमैन वाली हरकतें किया। मैंने मेरा फ़ोन का रिकॉर्डर खोला एंड जितनी बातें उस मीटिंग में हुई, महफिल में आई मीन, तो मैंने उस पूरी महफिल की मीटिंग को एक फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड किया और उसी वक्त मेरे मामू को भेज दिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एनीवेज फिर ये डिसाइड होता है कि शादी घर में होगी। तो जिनको पता नहीं मैं उनको बता दूं, मेरा नानी का घर एक बहुत पुराने ज़माने का घर है एंड ये घर इतना पुराना है ना कि कोई नया बंदा है ना तो पहले उसे मैप दे देते हैं कि बेटा घूम मत जाना एंड जिन्नात दिखे तो डरना मत। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि नानी का घर कैसा था। तो अब नॉर्मली सबके घर में एक दरवाज़ा होता है ना। ये घर एंटीक था, इसके अंदर थे 4 दरवाजे। एक दरवाज़ा खोलो तो आप ब्लडी मैरी को प्यारे हो जाओगे एंड एक दरवाज़ा खोलो तो उसके बाहर निकलती ही आपको दोनों तरफ छोटी गंगा दिखेगी। छोटी गंगा नहीं समझे? रुको अब समझ जाओगे। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दे। जो तीसरा दरवाज़ा था ना इस घर का, वो मेरा फेवरेट दरवाज़ा था, क्योंकि अगर आपकी किसी से भी लड़ाई हो जाती थी ना, उसको वो दरवाज़ा खुलवाओ और बाहर फेंक दो, क्योंकि वो दरवाज़ा खोल के जो बाहर जाता था ना वो कभी वापस नहीं आता था, क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ चल रही रहती थी और सीधा आप बाहर निकलोगे ना तो गाड़ी से टकरा जाओगे। एंड जो चौथा दरवाज़ा था वो काफ़ी नॉर्मल दरवाज़ा था, लाइक नॉर्मल घरों की तरह। उधर से हम लोग आते थे एंड जाते थे। एनीवेज सो घर एक राउंड शेप में था एंड बीच में एक आंगन टाइप था, तो काफ़ी बड़ा घर था। लाइक पुराने ज़मानों के घर काफ़ी बड़े होते हैं। तो अब ये डिसाइड हो ही गया था कि घर में शादी होगी, तो हमने एक डेकोरेटर को अरेंज कर लिया। भाई तूने अभी बोला कि कोरोना है, लॉकडाउन है, तुझे पता है ना कितने केस निकल रहे हैं, हमें मास्क पहनना चाहिए, हमें घर में रहना चाहिए। सो हल्दी का फंक्शन था एंड एक दिन पहले सब डेकोरेट हो गया। एंड मैं आपको बता दूँ पूरे भोपाल में कहीं पर बारिश नहीं हुई, ठीक है। सुबह से लेकर रात तक एक वक्त बारिश नहीं हो रही थी भोपाल में। एंड जो मैंने हल्दी के दिन देखा वो देखकर मेरी आंखें खुल गई। भाई क्या देखा तूने? एंड मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आँख खुल गई। बारिश हो रही थी। कहते हैं ना, हंडी में खाओगे तो शादी पे बारिश होगी। मैं ये बात पे विश्वास नहीं रखता था, लेकिन आज मेरी आँख खुल गई। तो जैसे ही हल्दी का वक्त हुआ, बारिश तेज़ होना शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि तूफ़ान बस शादी का इंतज़ार ही कर रहा था। तूफ़ान वाज लाइक फाइनली आज बदला लूँगा तेरे से, और खा हंडी में। एंड गैस व्हाट, तूफ़ान तो तूफ़ान, बिजली भी क्या मालूम कौन से जन्म का बदला लेने आ गई थी। तो अब जो सीन था ना वो ये था कि बिजली भी नहीं है एंड तूफ़ान भी है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। कैसे तो कैसे करके हल्दी का फंक्शन सुकून में निकल जाता है। अब आज था शादी का दिन एंड यू नो व्हाट, बारिश आज भी हुई, क्योंकि मामू ने हंडी में अकेले नहीं खाए, मामी ने भी साथ में खाए।
अब जैसा कि बारिश हो रही थी तो पहले डिसाइड हुआ था कि बुफ़े घर में लगेगा, लेकिन अब बारिश की वजह से नहीं लग सकता। तो मेरे एक रिलेटिव का स्कूल है पास में, तो उन्होंने बोले कि देखो अब बारिश हो रही है और अभी तुम लोग यहाँ पर खाना वाना भी नहीं खिला सकते और बुफ़े भी मतलब सब ख़राब हो जाएगा। तो फिर उन्होंने बोले कि आ जाओ मेरे स्कूल में सब लोग को ले आओ एंड मैं मेरे स्कूल में बुफ़े लगा लेता हूँ एंड सब वहाँ से खाते जाएंगे एंड चले जाएंगे। तो फिर वापस महफ़िल बैठी गई। फिर वहाँ पर डिसाइड हुआ हाँ ये सही आइडिया है, ये करते हैं एंड फिर वही किए एंड कैसे तो कैसे करके फाइनली सुकून से शादी का फंक्शन भी हो गया। सो मॉरल ऑफ़ द स्टोरी मैं ये देना चाहूँगा कि कभी भी हंडी में मत खाओ, चाहे आपको कितनी भी भूख लगे प्लेट में निकाल के खाओ, हंडी में मत खाओ वरना आपकी शादी पे भी बारिश होगी। सो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसी खुफिया कहानी लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट खुफिया कहानी में, तब तक के लिए बाय।